हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं मैक्सिमा और मिनिमा पर। वह क्या है ये आपके सामने। क्या कह रहा है? फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। एक्सट्रीम में दोनों शामिल होता है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो कह रहा है कि यह बताइए इसका अगर फंक्शन हम मान लेंगे, अभी शुरुआत करेंगे कि यह लेट इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और वो किसके बराबर? साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। इसका एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होगा ये बताइए। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और आपके पास आया हुआ है, वह क्या? फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, तीनों का मल्टीप्लिकेशन के रूप में, साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर क्या है? तीन प्लस साइन बीच में है, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई का एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होगा यह बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जो दिया गया आपका जो टर्म है उसको मान लिया लेट इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। लेट सॉल्यूशन लिख लीजिए। लेट इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? साइन एक्स प्लस साइन वाई और प्लस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई और प्लस साइन एक्स प्लस वाई। तो पता है ना आपको, एक्स और वाई में दो वेरिएबल के रूप में दिख रहा है। तो पहले हमको टेस्ट करना है कि यह फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। उसके पहले मुझे स्टेशनरी पॉइंट चाहिए, और स्टेशनरी पॉइंट पर हम देखेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, यह एग्जामिन करेंगे। और तब उसके बाद अगर फंक्शन मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, और फंक्शन मिनिमम है उस पॉइंट पर तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो यह काम करना है। तो आपको पता है पहला काम, जब भी आप टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो क्या करते हैं? डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? ये होगा कास एक्स, ठीक। और साइन वाई का ये हो गया जीरो, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना जीरो। और साइन एक्स प्लस वाई का, तो साइन एक्स रहता तो कास एक्स, एक्स ना होकर एक्स प्लस वाई है तो कैपिटल एक्स मान लीजिए। तो साइन कैपिटल एक्स, इसका क्या होगा? कास कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है? एक्स प्लस वाई। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल एक्स मानकर किसको? एक्स प्लस वाई को इसको डिफरेंशिएट किए हैं पार्शली। तो बगल में क्या लिखते हैं? इनटू डेल बाय डेल एक्स, ये लिखेंगे ना, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 1 हुआ, ये आपके सामने। तो यह आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स है। और फिर चलिए अब क्या करेंगे? डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे। तो ये है डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में। तो एक्स ये आपका कांस्टेंट हुआ, ये जीरो। और साइन वाई का क्या हो जाएगा? कास वाई। और फिर उसी तरह से साइन एक्स प्लस वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? कास ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स प्लस वाई, किसके बराबर? 1 के बराबर। तो आपने डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लिया। और फिर क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या लिखेंगे? डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर जीरो। हर क्वेश्चन आप जिस तरह के मैक्सिमम मिनिमम पर आप जैसे लगाए हैं, ठीक वही काम यहां पर चल रहा है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? यहां पर आपका ये हो गया कास ऑफ एक्स अब प्लस कास ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। किसका मान है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स का। एंड अब यहां लिख लेते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है? कास वाई अब प्लस क्या है? कास ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। तो पर्पज क्या है? मुझे दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हुए एक्स और वाई का मान निकालना है। अब ये आपको सोचना है कि एक्स और वाई इन दोनों से कैसे निकलेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा।
ऐसे आप सोचेंगे कि क्या करें, कुछ हो नहीं रहा है, कैसे एक्स वाई निकले यहाँ से। तो इसको निकालने के लिए आप देखिए ये दो इक्वेशन आपको दिख रहा है एक्स और वाई में। तो यहाँ से आप देखिए तो अगर दो इक्वेशन को जिस तरह से सॉल्व करते हैं, अगर उस तरह से अगर हम लोग प्रोसीड करें तो एक लाइन खींचिए और देखिए तो इसमें जो है कौन सा जो है टर्म दोनों में बराबर दिख रहा है। कौन दिख रहा है? cos x प्लस वाई और cos x प्लस वाई दोनों बराबर है और दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, लेकिन साइन सेम है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस और यह तो जीरो है, कोई मतलब नहीं है, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा और क्या लिखेंगे cos x माइनस cos y बराबर जीरो। cos x माइनस cos y बराबर जीरो मिला ना। दिस इम्प्लाइज, यहां देखिए आप कह सकते हैं ऐसे cos y बराबर cos x लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। cos x माइनस ये है cos माइनस x माइनस cos y बराबर जीरो और cos y बराबर क्या है? cos x होगा। अब दोनों कंपेयर करेंगे तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया? y बराबर x, y बराबर x आ गया है। तो अब क्या पर्पज पता है ना, x और y का मान निकालना है। तो इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो किसी इक्वेशन में y बराबर x रखकर देखिए क्या बात बन रही है क्या। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और y के स्थान पर x रखिए, तो ये तो x तो है ही है cos x, और ये देखिए cos ऑफ x प्लस y के स्थान पर x बराबर जीरो। y के स्थान पर x रखा है ये आपके सामने। या दिस इम्प्लाइज यहां से cos x प्लस और cos x प्लस x cos 2x बराबर जीरो, cos x प्लस cos 2x बराबर जीरो। या दिस इम्प्लाइज, अब x का मान निकालना है, पर्पज पता है, तो अगर cos 2x को इधर भेजिए तो माइनस cos 2x होगा क्या? तो cos x बराबर माइनस cos 2x। अब भाई देखिए यहां पर कंपेयर किए हैं तो y बराबर x आया है, cos y बराबर cos x, तो y बराबर x आपके सामने, तो cos x बराबर माइनस cos 2x है। या दिस इम्प्लाइज cos x बराबर, अब माइनस cos 2x है, किसका cos निगेटिव होता है? किस क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है? अगर हम ढूंढें तो आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? निगेटिव होता है, और एक और क्वाड्रेंट में भी है, अभी बात करते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, यानी आप जानते हैं cos पाई माइनस, अगर 2x लिख दें क्या? आपको पता है cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो cos पाई माइनस 2x बराबर क्या होगा? माइनस cos 2x, ये हमने लिखा। एक और क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, वो कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। यानी थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? यानी बराबर कह सकते हैं cos ऑफ पाई प्लस 2x, यानी cos पाई प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, आप जानते हैं। तो माइनस का यहां पर भी जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस cos 2x। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी cos निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos निगेटिव, आप जानते हैं। तो अब देयरफॉर आप कह सकते हैं cos x बराबर पहला cos पाई माइनस 2x, ऐसे कर लीजिए, एंड फिर जो है cos x बराबर cos पाई प्लस 2x, ये हो गया। यानी यह बराबर भी वह माइनस cos 2x को होगा और यह बराबर भी माइनस cos 2x को होगा। इसको ब्रैकेट लगा लिए। तो देयरफॉर अब हम इसको जो है मिटाते हैं, इक्वेशन नंबर 1। चलिए यही से अब आप जो है डेल एफ पॉइंट डेल एक्स, इसको जो है अब मैं यहाँ बता देता हूँ। तब अब यहाँ पर देखिए देयरफॉर, या चलिए इसी को मिटा देते हैं, ये ऊपर ये मिटा देते हैं, तो ये आपका है cos x माइनस cos 2x। तो अगर कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर क्या होगा? x बराबर पाई माइनस 2x। और यहां भी अगर कंपेयर करेंगे तो एंड यहां पर क्या होगा? x बराबर पाई प्लस 2x। ये देखिए x बराबर पाई प्लस 2x, x बराबर पाई माइनस 2x। और अगर हम x को इधर लाइए तो दिस इंप्लाई x प्लस 2x, x प्लस 2x बराबर क्या है? पाई। एंड यहां पर देखिए अगर x को इधर भेज दीजिए, यानी x माइनस 2x कीजिए, x माइनस 2x बराबर पाई इधर भी,
तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया 3x बराबर पाई एंड x माइनस 2x माइनस x बराबर पाई, या दिस इम्प्लाइज x बराबर पाई बाई 3 एंड यहाँ माइनस उधर भेजिए x बराबर माइनस पाई। तो दो मान प्राप्त किए हैं, x बराबर पाई बाई 3 एंड x बराबर माइनस पाई। अब y का मान निकालना है, तो देखिए तो y बराबर x आप प्राप्त किए हैं, इन दोनों इक्वेशन से आप y बराबर x प्राप्त किए हैं, तो यहाँ से x का मान जो निकाले हैं y का मान यहाँ निकल जाएगा। जब दोनों बराबर हैं तो जो मान x का वही मान y का। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं देयरफॉर व्हेन, लिख सकते हैं व्हेन x बराबर पाई बाई 3 y बराबर क्या होगा पाई बाई 3। ये देखिए क्यों, क्योंकि सिंस y बराबर x, और फिर व्हेन x बराबर माइनस पाई y बराबर माइनस पाई, फिर वह क्या सिंस, यहां भी लिख सकते हैं, एक बार लिख दिया बहुत है, y बराबर x। तो x का मान y का मान निकल गया, और जब ये मान निकल गया है तो ये पॉइंट क्या क्या दिख रहा है, पाई बाई 3 पाई बाई 3, x पाई बाई 3 y पाई बाई 3, और फिर क्या दिख रहा है माइनस पाई, यही क्या है स्टेशनरी पॉइंट्स। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर द स्टेशनरी पॉइंट्स आर, देयरफॉर द स्टेशनरी पॉइंट्स आर, द स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्या क्या है भैया जी, यानी पाई बाई 3 और पाई बाई 3 एंड माइनस पाई और माइनस पाई आपने पाया है। दो स्टेशनरी पॉइंट आप पाए हैं, और अब मैं इसको मिटा देता हूं। यह अब आपको पता है कि जब स्टेशनरी पॉइंट आ गया है तो मुझे क्या निकालना है, यानी RST निकालना है बारी बारी से। तो पहले RST निकाल लिया जाए, फिर इस पॉइंट पर देखेंगे क्या है, उस पॉइंट पर देखेंगे क्या है, बारी बारी से। तो यहाँ हम जो है नाउ रखिए स्मॉल r, जो आप जानते हैं del 2f अपान del x स्क्वायर के बराबर होता है। तो del 2f अपान del x स्क्वायर यानी del f अपान del x को x के रिस्पेक्ट में एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का क्या होगा माइनस साइन x, और साइन x cos x प्लस वाई, फिर उसी तरीके से कैपिटल x मानते हुए तो cos x प्लस वाई का क्या होगा माइनस साइन x प्लस वाई इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ x प्लस वाई, अब क्या होगा 1, आप जानते हैं। तो r आपका ये निकल गया। अब यस की बात करने वाले हैं, यस क्या होगा del 2f अपान del x del y, यानी del 2f अपान del x del y कैसे निकलेगा, del f अपान del y कहाँ है, ये है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। हाथ देखिए कहाँ से काम कर रहे हैं, अलग से नहीं सोचना। del f अपान del y, ये देखिए y है तो del f अपान del y यहाँ है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो del f अपान del y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो cos y क्या होगा 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट हुआ। और cos x प्लस y का माइनस साइन x प्लस वाई इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ x प्लस वाई, फिर क्या होगा 1, आप जानते हैं। तो यह निकल गया स्मॉल s, r निकल गया, s निकल गया। अब t की बारी है, t किसके बराबर होता है del 2f अपान del y स्क्वायर, यानी करना क्या है del f अपान del y को फिर किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो cos y का क्या होगा माइनस साइन y, और cos x प्लस वाई का y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हुआ माइनस साइन x प्लस वाई इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ x प्लस वाई, अब क्या होगा 1, आप जानते हैं। तो हमने RST निकाल लिया है। अब बारी बारी से हम पॉइंट पर जो स्टेशनरी पॉइंट निकाले हैं उस पर देखेंगे RST का क्या मान आ रहा है, तब उसके बाद आप जानते हैं क्या निकालने वाले हैं। तो यहाँ लिखिए एट द पॉइंट पाई बाई 3 ये, तो यहां पर r एट पाई बाई 3 बराबर r, देखिए यह इस पॉइंट पर, तो जहां x होगा पाई बाई 3, जहां y होगा पाई बाई 3, तो रखिए तो यहां पर क्या है माइनस साइन पाई बाई 3, और सॉरी ये है माइनस, तो ये आपका है माइनस साइन पाई बाई 3 अब प्लस पाई बाई 3, तो ये है माइनस साइन पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 साइन 2 पाई बाई 3, तो यह आप जानते हैं साइन 2 पाई बाई 3। और आपका पता है r बराबर साइन पाई बाई 3 क्या होता है, साइन 60 √3/2 और साइन 2 पाई बाई 3 यानी
3 से डिवाइड किए थे 180 यानी 120, 60 दिन 120 यानी साइन 120। साइन 120 भी आपका क्या होता है, आप देखिए तो साइन 120 को आप लिख सकते हैं, ये देखिए 120 हुआ तो ऐसे लिखेंगे साइन 90-30 यानी एंगल आपको पता है 90 तक जनरली याद रहता है। उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री के यानी फार्मूले का यूज करते हुए किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, निकास पॉजिटिव, कौन होता है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, उसकी मदद से 90 के ऊपर जो एंगल रहता है उस तरह से निकालते हैं। तो यह 120 को साइन 90-θ आपको पता है, साइन 90-θ आपको जो है साइन 90-θ क्या होता है, cos थीटा आप जानते हैं। तो ये क्या हुआ cos 30 और cos 30 का मान क्या है √3/2। तो अगर जो है 90 के अबव अगर आपको नहीं एंगल याद है, पता नहीं है, तो आप क्वाड्रेंट का यूज करते हुए किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव उसको आपको पता है, तो बाकी सारा एंगल का मान 90 से अबव निकालेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है साइन 120 यानी साइन 2π/3 किसके बराबर है, यानी आपका मान क्या है √3/2 और ये आपके √3/2। तो देयरफॉर यहां से आपका जो है r बराबर क्या आ गया, यहां पर r बराबर -√3/2 तो माइनस क्या है 2√3/2 तो -2√3/2 यानी क्या है -√3। देख लीजिए -2√3/2 तो 2 से 2 कैंसिल, r क्या है -√3/2। r आपका आ गया है -√3 और यस निकालिए, यस एट π/3 और π/3। यस क्या है यानी यस एट π/3 तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखिए माइनस साइन x π/3 y π/3 और कितना हुआ माइनस साइन 2π/3। आप अभी बताएं साइन 2π/3 क्या होता है √3/2। तो यह निकल गया स्मॉल यस, r निकल गया, यस निकल गया t। तो t बराबर आपका क्या है, यानी यहां से लिख सकते हैं एट t एट, यानी इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब यहां पर t एट π/3 और π/3 बराबर रखिए, t ये निकाले हैं माइनस साइन y माइनस साइन x प्लस वाई, तो क्या रखेंगे y के स्थान पर π/3, x के स्थान पर π/3, y के स्थान पर π/3, तो माइनस साइन π/3 और माइनस साइन ये क्या हुआ 2π/3 साइन π/3 साइन 2π/3 और माइनस साइन π/3 क्या है √3/2 और अभी बताए हैं साइन 2π/3 किसके बराबर है √3/2 के। तो -√3/2 तो देयरफॉर आपका t क्या आया यहाँ पर, यानी -√3/2 तो -2√3/2 और क्या आया -√3 आपके सामने। तो r/s आपने पॉइंट किस पर निकाला है एट π/3 पर। अब क्या निकालेंगे rt - s², पता है ना, तो rt - s², अब वो निकाला जाए rt - s²। नाउ rt - s², तो r आपका क्या है यहाँ पर देखिए, r आपका है -√3 और t क्या है -√3 और यस आपका क्या है -√3/2 का ये है होल स्क्वायर। तो rt - s² आपके सामने यह है, पता है ना एक्सट्रीमम वैल्यू कब देगा, जब rt - s² का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो देखते हैं क्या 0 से बड़ा है क्या, तो माइनस माइनस प्लस √3 में 3 हो गया और माइनस -√3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4 -√3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3 - 3/4 और कितना आया यानी 12 - 3 यानी कितना आया 12 - 3 9/4। तो 9/4 क्या मिल रहा है पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है किसकी rt - s²। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं सिंस rt - s² यहाँ पर देख रहे हैं, देयरफॉर यहाँ पर आपका rt - s² ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी इसका मान 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब rt - s² का मान 0 से बड़ा है तो ये कंफर्म हो गया कि उस पॉइंट पर फंक्शन एक्सट्रीमम वैल्यू रखेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्सट्रीमम में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों शामिल हैं। तो rt - s² उस पॉइंट पर देख रहे हैं ग्रेटर देन 0 है,
तो फंक्शन है एक्सट्रीमम वैल्यू यानी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू रखता है। अब ये पता करना है कि मैक्सिमम रखता है कि मिनिमम रखता है, वह कौन तय करता है? वह स्मॉल आर तय करता है उस पॉइंट पर। तो स्मॉल आर उस पॉइंट पर क्या है? -√3 और क्या है? लेस देन जीरो है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि सिंस यहां पर दिख रहा है RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो एंड स्मॉल आर इज लेस देन जीरो, RT माइनस एस स्क्वायर जीरो से बड़ा है, तो यह बताता है कि उस पॉइंट पर भैया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब RT माइनस स्क्वायर जीरो से बड़ा हो गया है तो फिर R देखते हैं कि वह उस पॉइंट पर जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है। अगर जीरो से बड़ा होगा तो उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू रखेगा, और अगर जीरो से छोटा है तो फंक्शन क्या रखा? मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। आपको पता है। तो यहाँ पर दिख रहा है RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो एंड स्मॉल आर इज लेस देन जीरो। तो देयरफॉर क्या निकला? देयरफॉर द फंक्शन therefore the function fxy is maximum at the point, अब पॉइंट क्या है? π/3 और π/3। तो ये तो आपने तय कर लिया कि उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है? मैक्सिमम है। अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब मैक्सिमम आप पता कर लिए हैं तो देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fxy किसको माने हैं? sin x प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। तो क्या करेंगे? उस पॉइंट को यहाँ पर x के स्थान पर π/3, y के स्थान पर π/3 पुट कर दीजिए। जो मान आएगा वही मैक्सिमम वैल्यू होगी दिए गए फंक्शन की, जो फंक्शन क्या है? sin x प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। तो रखिए x के स्थान पर π/3, y के स्थान पर π/3 और sin x प्लस वाई sin π/3 और प्लस π/3। तो यहाँ पर साइन ऑफ π/3 और प्लस साइन ऑफ π/3 और साइन पाई प्लस π/3 π/3 2π/3, और सबका मान पता है किसके बराबर होता है? √3/2 के। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या होगा? आपका √3/2, ये हुआ √3/2 और साइन 2π/3, ये भी क्या है? आपका 120। तो ये भी मान क्या हुआ? √3/2। तो आप जोड़ेंगे तो क्या आया? √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2 कितना आया? यह बराबर आया आपका क्या? 3√3/2। और यही क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है दिए गए फंक्शन का। फंक्शन क्या है? sin x प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। किस पॉइंट पर? एट द पॉइंट π/3 पर। तो आपका जो है पहले पॉइंट पर आपने निकाल लिया है कि यहाँ पर जो है फंक्शन क्या है, और एक और स्टेशनरी पॉइंट निकाले हैं, वह क्या है? -π उस पर अब चेक कर लेते हैं। तो चलिए अब -π पर चेक करते हैं, वहां पर देखते हैं क्या है। एट द पॉइंट, अब दूसरे पर आइए, -π दूसरा पॉइंट है, -π और चलिए यहां पर क्या है? r एट -π तो r निकालिए एट द पॉइंट -π पर। तो जहां x है -π, जहां y है -π, तो यहां रखिए तो माइनस ये है sin -π और माइनस साइन -π। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन पाई, और साइन -2π साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस क्या होगा? साइन 2π। और आपको पता है कि साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2π भी 0 होता है। तो देयरफॉर ये आपका 0 0 आ गया, तो r का मान 0 आ गया। किस पर? एट द पॉइंट -π पर। अब यस निकालिए, यस एट -π यस एट -π पर। यस कहाँ है? ये आपके सामने रखिए, यक्स के स्थान पर पाई और माइनस वाई के स्थान पर पाई, तो माइनस साइन -2π और माइनस माइनस प्लस साइन 2π। वह भी बता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो साइन 2π, और ये भी क्या हुआ? 0 हो गया।
अब t निकालिए तो यहाँ पर t एट माइनस पाई तो रखिए, यानी t आपका यह है माइनस साइन माइनस पाई, और यहाँ पर क्या है माइनस साइन माइनस पाई माइनस माइनस फिर प्लस साइन पाई और माइनस साइन माइनस 2 पाई माइनस माइनस प्लस और साइन ऑफ 2 पाई और साइन पाई 0 और साइन 2 पाई 0। तो t भी क्या हुआ 0 हुआ उस पॉइंट पर। तो आर एस टी सब क्या है 0, तो क्या आप निकालेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो यहां लिखिए नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर देखिए आपका 0 है, टी क्या है 0 है, और यस स्क्वायर यस भी क्या है 0 है, यानी 0 हो गया। और आपको बोले हैं ना कि आर टी माइनस एस का मान अगर 0 से बड़ा होगा तभी आपकी जो है क्या होता है एक्सट्रीम वैल्यू मिलता है। तो यहां पर दिख रहा है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी 0 है। इसका मतलब यहां पर आपको कोई भी आप निष्कर्ष निकालने की स्थिति में नहीं है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर 0 पर क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो आपको यहां पर जब आपको बता चुके हैं कि जब आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 द केस इज डाउटफुल, तो यहां पर आपको जो है कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और जो प्राप्त कर रहे हैं तो कहां प्राप्त कर रहे हैं आर एट द पॉइंट पाई बाय 3। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर वी हैव नो कंक्लूजन एट द पॉइंट किस पर माइनस पाई पर। तो इस तरह से यह क्वेश्चन का समापन अच्छे ढंग से आपके सामने इस तरह